7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस नई कैबिनेट में पुराने फॉर्मूले के तहत एलजेपी रामविलास को 2 मंत्री पद दिए जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि फॉर्मूले में बदलाव का कोई कारण नहीं है। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था। संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए, चिराग पासवान की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल संभावित मंत्रिमंडल फॉर्मूले को लेकर के अब बातचीत जो है वो चल रही है। बड़ी खबर मिल रही है जहां सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर में प्रस्तावित मरीन ड्राइव परियोजना का जायजा लिया है। बबुआ घाट में विकास कार्यों का सीएम ने निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परियोजना को धरातल पर उतारने की बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। ये तस्वीर हम आपको उस बैठक की दिखा रहे हैं। प्रस्तावित मरीन ड्राइव का जायजा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है। बढ़ते आगे, एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 7 मई यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, तो वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में अब से कुछ देर पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें, अब 7 मई को कैबिनेट विस्तार होना है और उसे लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही है वो आप देख सकते हैं। बिहार बीजेपी ऑफिस में भी ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान में बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी की जानी है और बीजेपी दफ्तर में ये महा बैठक की गई जिसमें रणनीति तैयार हुई है कि किस तरीके से गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार होगा। 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। गांधी मैदान में तैयारी शुरू भी हो गई। वहीं आम लोगों की परेशानी जो है वो ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही गांधी मैदान में वीआईपी और लोगों को जाने के लिए अलग द्वार बनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पटना के ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि वीआईपी गांधी मैदान में 4 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे। आम लोगों के लिए 6 और 7 नंबर गेट से प्रवेश की अनुमति दी गई है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की जो है वो तैयारी है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यहाँ पे 7 तारीख को यहाँ पे शपथ ग्रहण होना है और इसे लेकर के बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो यातायात की है। रूट को लेकर के जो है वो हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री तमाम लोग शामिल होंगे। हमारे साथ जो ट्रैफिक के जो डीएसपी है अनिल जी, वो हमारे साथ हैं। सर, ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इसे लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के कैसी व्यवस्था है? खास करके जो गांधी मैदान का चारों तरफ का एरिया है, जिनके पास रहेंगे, जो गांधी मैदान में जिनकी पार्किंग की व्यवस्था है, उन वाहनों की आने की अनुमति होगी। बाकी जो वाहन है उनके लिए डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। जो डाकबंगला से भट्टाचार्या होकर रास्ते जा सकते हैं, चाहे मेरीन ड्राइव गंगा पथ वाला जो रास्ता है उससे पीएमसीएच की तरफ, चाहे जो भी पूरब की दिशा में कहीं भी जा सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। ऐसे खास करके हम लोग जो डाइवर्जन प्लान है, डाकबंगला का एरिया हो गया, भट्टाचार्या एरिया हो गया, पुलिस लाइन वाला एरिया हो गया, बाकरगंज साइड का एरिया हो गया, ठाकुरबाड़ी तरफ, जो बीएन कॉलेज का एरिया हुआ, उन जगहों से जो आम नागरिक के वाहन हैं जिसके चलते काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा, उसको हम लोग डाइवर्जन प्लान बनाए हैं। उनको आने की अनुमति नहीं होगी। जो फायर के होंगे, एम्बुलेंस के होंगे, चाहे ऐसे भी कोई आदमी बीमार है, किसी वाहन से जा रहे हैं, उनको भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पार्किंग खास करके जो गांधी मैदान में है, 6 नंबर और 7 नंबर से भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी पार्किंग जो 4 नंबर गेट से गांधी मैदान में की गई है। बाकी पार्किंग गंगा पथ के किनारे, गंगा पथ के उत्तर साइड में जो खाली स्थान है उन जगहों पर पार्किंग की जाएगी। बाकी कुछ जो अंत में जो हमारे वीआईपी कुछ रहेंगे, उनको ज्ञान भवन, जो बापू सभागार का जो है एसकेएम हॉल वाला एरिया है, इन जगहों पर, मगध महिला का कुछ एरिया है वीवीआईपी के लिए, उन जगहों पर हम पार्किंग करेंगे।
तो देखिए ट्रैफिक को लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है और कोशिश इस बात की गई है कि तमाम जो आम नागरिक हो वो परेशान ना हो। लेकिन इतना तय है कि 9 तारीख को अगर कोई निकले तो इन तमाम रूट के जो बदलाव हैं उसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इससे परेशानियों से बचा जा सके। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर जेडीयू विधायक जमा खान ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों की जीत है। साथ ही गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी उन्होंने उत्साह दिखाया। जमा खान ने कहा, गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम और गृह मंत्री का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमा खान। जमा जी, बंगाल में एनडीए को शानदार सफलता मिली और उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो मैं जरूर कहूँगा कि एनडीए का काम पूरे देश में हुआ है। जिस प्रदेश में आप देख रहे हैं, जो हम लोग बंगाल के बारे में सुनते थे कि नहीं भाई वहाँ बहुत सारे लोगों की सरकार नहीं बदलेगी, ये काम की वजह से वहाँ बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। जो जनता को वहाँ ऐसा माहौल बना कि मुझे काम चाहिए, विकास चाहिए, देश का जो विकास हुआ है या और भी जो स्टेट में रहा है सरकार एनडीए का, वहाँ जो विकास हुआ है उसको देखकर परिवर्तन हुआ है। आने वाले दिनों में भी निश्चित तौर पर एनडीए सरकार वहाँ भी काम करेगी। रहा सवाल बिहार का, तो बिहार के बारे में आप जानते हैं कि नेता नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के अंदर तमाम समाज के लोग दिलो दिमाग से मानते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत जल्द मंत्रिमंडल का भी निश्चित तौर पर विस्तार होने जा रहा है। यहाँ भी जो अधूरा कार्य है उसको हमारी एनडीए सरकार पूरा करेगी। ये थे हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता जमा खान। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।